हरि ओम तत्सत। भगवान दत्तात्रेय में ईश्वर और गुरु दोनों के रूप समाहित हैं, इसीलिए इन्हें परब्रह्म मूर्ति, सद्गुरु और श्री गुरुदेव दत्त भी कहा जाता है। उन्हें गुरु वंश का प्रथम गुरु, साधक, योगी और वैज्ञानिक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दत्तात्रेय ने भारत से व्योमयान उड्डयन की शक्ति का पता लगाया था और चिकित्सा शास्त्र में क्रांतिकारी अन्वेषण किया था। हिंदू धर्म के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रचलित विचारधारा के विलय के लिए ही भगवान दत्तात्रेय ने जन्म लिया था, इसीलिए इन्हें त्रिदेव भी कहा जाता है। दत्तात्रेय को शैवपंथी शिव का अवतार, वैष्णवपंथी विष्णु का अंश अवतार मानते हैं। दत्तात्रेय को नाथ संप्रदाय की नवनाथ परंपरा का भी अग्रज माना जाता है। रसेश्वर संप्रदाय के प्रवर्तक भी दत्तात्रेय थे। भगवान दत्तात्रेय से वेद और तंत्र मार्ग का विलय कर एक ही संप्रदाय निर्मित किया था। भगवान दत्तात्रेय ने जीवन में कई लोगों से शिक्षा ली। दत्तात्रेय ने अन्य पशुओं के जीवन और उनके कार्यकलापों से भी शिक्षा ग्रहण की। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिससे जितना जितना गुण मिला है, उन गुणों को प्रदाता मानकर उन्हें अपना गुरु मानना है। इस प्रकार उन्होंने 24 गुरु किए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, भ्रमर, मधुमक्खी, गज, मृग, मीन, पिंगला, कुरूर पक्षी, बालक, कुमारी, सर्प, शर्कृत, मकड़ी और श्रृंगी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि इनके पिता तथा कर्दम ऋषि की कन्या और सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता कपिल देव की बहन सती अनसुईया इनकी माता थी। श्रीमद् भागवत में महर्षि अत्रि एवं माता अनसुईया के यहाँ त्रिदेवों के अंश से 3 पुत्रों के जन्म लेने का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार इनके 3 मुख, 6 हाथ वाला त्रिदेवमय स्वरूप है। चित्र में इनके पीछे एक गाय तथा आगे 4 कुत्ते दिखाई देते हैं। औदुंबर वृक्ष के समीप इनका निवास बताया जाता है। विभिन्न मठ, आश्रम और मंदिरों में इनके इसी प्रकार के चित्रों का दर्शन होता है। इनके प्रमुख 3 शिष्य थे, जो तीनों ही राजा थे। 2 योद्धा जाति से थे तो एक असुर जाति से। उनके शिष्यों में भगवान परशुराम का भी नाम लिया जाता है। 3 संप्रदाय के संगम स्थल के रूप में भारतीय राज्य त्रिपुरा में उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। इस त्रिवेणी के कारण ही प्रतीक स्वरूप उनके 3 मुख दर्शाए जाते हैं। वास्तव में इनके 3 मुख नहीं थे। आइए जानते हैं इन्होंने 24 गुरुओं से कौन कौन सी शिक्षा ली। पृथ्वी से दत्तात्रेय जी ने सहनशीलता का गुण सीखा। पृथ्वी अच्छे बुरे हर प्राणी का भार सहन करती है। पृथ्वी पर कई तरह के प्रहार किए जाते हैं, खनन होते हैं, लेकिन पृथ्वी इन्हें सहन करती रहती है। पिंगला वैश्य से इन्होंने ऐसा सीखा कि वे सिर्फ पैसों को महत्व नहीं देना चाहिए। जब पिंगला के मन में वैराग्य जागा तो उसे समझ आया कि पैसों में नहीं बल्कि परमात्मा के ध्यान में असली सुख है। कबूतर। दत्तात्रेय जी ने कबूतर का जोड़ा जाल में फंसे बच्चों को देखकर खुद भी जाल में फंस जाता है। कबूतर से दत्तात्रेय जी ने यह सीख ली कि बहुत ज़्यादा मोह दुख का कारण बनता है। सूर्य। दत्तात्रेय जी ने सूर्य में देखा कि ये अलग अलग माध्यमों से अलग अलग तरह का दिखाई देता है। हमारी आत्मा भी एक ही है, लेकिन ये भी सूर्य की तरह ही कई रूपों में दिखाई देती है। वायु। जिस तरह अच्छी या बुरी जगह पर बहने के बाद वायु का मूल स्वरूप नहीं बदलता, ठीक उसी तरह अच्छे या बुरे लोगों के साथ रहने पर भी
हमें अपने गुण छोड़ने नहीं चाहिए। हिरण से यह सीखे कि हमें किसी भी चीज़ में मौज मस्ती में इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए कि हम परेशानियों में फंस जाएं। हिरण मौज मस्ती में इतना खो जाता है कि उसे आसपास शेर के होने का आभास ही नहीं रहता। समुद्र की तरह हमें भी उतार चढ़ाव की वजह से रुकना नहीं चाहिए। हमें हर स्थिति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। पतंगा आग की ओर आकर्षित होता है और जल जाता है। इसे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि कभी भी मोह में फंसना नहीं चाहिए। हाथी हथनी के संपर्क में आते ही उस पर मोहित हो जाता है और सब कुछ भूल जाता है। हाथी से यह सीख लें कि सन्यासी को स्त्रियों से बहुत दूर रहना चाहिए, वरना वह अपने तप से भटक सकता है। आकाश से हमें यह सीखना चाहिए कि हर स्थिति में एक समान रहना चाहिए। देश काल परिस्थिति जैसी भी हो, आकाश के समान एक समान होना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने जल से यह सीखा कि हमें हमेशा पवित्र रहना चाहिए। छत्ते से शहद निकालने वाली मधुमक्खियाँ शहद इकट्ठा करती हैं और एक दिन छत्ते से शहद निकालने वाला सारा शहद ले जाता है। इस बात से यह सीखा जा सकता है कि आवश्यकता से अधिक चीज़ों को एकत्र नहीं करना चाहिए, वरना कोई दूसरों उनको चीज़ों को हमारे पास से ले जाएगा। स्वाद का लोभ ना करें। मछली किसी कांटे में फंस मांस के टुकड़े के लोभ में आकर खुद कांटे में फंस जाती है। कुकुर पक्षी से यह सीखें कि किसी चीज़ को हमेशा अपने पास रखने की सोच छोड़ देनी चाहिए। कुकुर पक्षी मांस के टुकड़े को चोंच में दबाए रहता है, लेकिन उसे खाता नहीं। दूसरे बलवान पक्षी उस मांस के टुकड़े को उससे छीन लेते हैं। छोटे बालक से यह सीख लें कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमेशा चिंता मुक्त और प्रसन्न रहें। आग अलग अलग लकड़ियों के बीच रहने के बाद भी एक जैसी ही नज़र आती है। हमें भी परिस्थिति के हिसाब से ढल जाना चाहिए। घटने बढ़ने से भी चंद्रमा की चमक और शीतलता नहीं बदलती, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा भी नहीं बदलती। कुमारी कन्या दत्तात्रेय ने कुमारी कन्या से सीख ली कि बिना शोर किए अपना काम करते रहें। दत्तात्रेय ने धान कूटती हुई एक कन्या को देखा। धान कूटते समय उस कन्या की चूड़ियाँ आवाज़ कर रही थी। तब उस कन्या ने चूड़ियों की आवाज़ बंद करने के लिए चूड़ियाँ ही तोड़ दी। दोनों हाथों में बस एक एक चूड़ी रहने दी। इसके बाद कन्या ने बिना शोर के धान कूट लिया। शरकत और तीर बनाने वाला। दत्तात्रेय ने एक तीर बनाने वाले को देखा, जो कि तीर बनाने में इतना खोया था कि उसके पास से राजा की सवारी निकल गई, लेकिन उसे मालूम भी नहीं पड़ा। हमें भी अपने काम में खोए रहना चाहिए। दत्तात्रेय ने सांप से सीखा कि किसी भी सन्यासी को अकेले ही जीवन व्यतीत करना चाहिए और जगह जगह ज्ञान बांटते रहना चाहिए। मकड़ी जाल बनाती है, उसमें रहती है और अंत में पूरे जाल को खुद ही निगल लेती है। भगवान भी अपनी माया से सृष्टि की रचना करते हैं और अंत में उसे समेट लेते हैं। भृंगी कीड़ा। इस कीड़े से दत्तात्रेय ने यह सीखा कि अच्छी या बुरी, जहाँ जैसी सोच में मन लाएंगे, मन वैसा ही हो जाएगा। भौरा या मधुमक्खी और भौरे अलग अलग फूलों से पराग ले लेते हैं। हमें भी जहाँ से सार्थक बात सीखने को मिले, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अजगर से संतोष में रहना सीखना चाहिए। इस प्रकार दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु धारण किए, लेकिन समष्ट प्रकृति में जहाँ भी कुछ सीखने को मिलता है, आपके अंदर पूरी तरह से शिष्यत्व भाव होना चाहिए और जहाँ से जो भी कुछ अच्छा दिखे वह चीज़ अपने जीवन में लानी चाहिए। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।